हेलो बच्चों। चलो आज दूसरे वीडियो में चालू करते हैं। वो थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो गया था, फ़ोन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, कट गया था। तो फिर हम वहीं से चालू करते हैं दूसरा वीडियो। विषम संख्या से पढ़ रहे थे और हम बोल रहे थे कि वह संख्या जिसमें 2 से अगर भाग देते हैं तो पूरा पूरी नहीं करता है। भोजपुरी भाषा में समझ रहे थे। तो वह संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरी नहीं करता है, पूर्णतः नहीं करता है, उसको विषम संख्या बोलते हैं। और विषम संख्या को जैसे में दिया हुआ कि 1, 3, 5, 7 ना, ये 2 एन भी समझा दिए थे। और ये कहे थे ना बाबू, आपसे ये बोला कि थे कि इसका फार्मूला होता है, जैसे 20वां पद निकालना है तो हम बोले थे आपसे कि 20वां पद निकालना है तो 2 से 20 में गुना करो, एक घटा दो। ठीक है, यहाँ 44वां निकालना है तो क्या किया गया है, 2 में 44 से गुना किया गया, एक घटा दीजिए, 87 आंसर आपका आ गया। चलिए, कैमरे के पीछे क्या होता है, उसी दिन जो वीडियो बना था दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 करके अब अपलोड करना पड़ेगा हमको। उसके बाद से जो है हम यही कहेंगे कि थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। आप कहोगे कि रे मास्टर तो कैमरे के पीछे से बोलता है, तो अब कैमरे से पीछे से नहीं, एक ही दिन का रिकॉर्डिंग हुआ, दोनों वीडियोस का देख सकते हैं आप। लाइटिंग थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था और हम बोर्ड को भी अगर हम ऐसे कर पा रहे हैं तो ठीक नहीं हो पा रहा है, इसीलिए थोड़ा सा आप यहाँ हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। ये आप आई होप आशा करता हूँ कि विषम संख्या के बारे में समझ चुके हैं और मैं आपको उम्मीद दिलाना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं इससे अच्छा बोर्ड पर बता सकता हूँ। ठीक है ना, ये कॉन्फिडेंस है। और ये लगातार जो मेहनत का फल है वो बोर्ड पे हम नहीं दिखा पा रहे हैं, इसके लिए क्षमा याचना करेंगे। फिलहाल आप यहीं से समझिए, थोड़ा समय कम है तो 10th वालों की तैयारी भी तो करवानी है ना, इसीलिए इसको थोड़ा सा। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ लिखे हैं कि प्रथम एन विषम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम एन विषम संख्याओं का योग, जैसे वहाँ पर प्रथम एन सम संख्याओं का योग निकालते थे सम संख्या में, उसी तरह से एन स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। वहाँ पर n/2 होता था, यहाँ पर n/2 होगा लेकिन +1 जुटेगा। अंतिम पद में 1 जोड़ देंगे, 2 से भाग देंगे। देखिएगा, जैसे आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि 1 + 3 + 5 + डॉट डॉट कितना +49, मतलब क्या हुआ कि ये अंतिम पद है, ये पहला पद है, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग। वो फार्मूला से तो हम लोग को पता ही होता है, एपी का सवाल है। तो देखिएगा ध्यान से, ये n बराबर क्या हो जाएगा, उसमें n/2 करते, सम संख्या में क्या करते, 2 से भाग देते हैं, लेकिन इसमें 2 से भाग देंगे लेकिन 1 जोड़ेंगे। अंतिम पद n का माने अंतिम पद जो है इसमें का, उसमें क्या करेंगे, और 49 में 1 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 25। n का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंतिम पद में 1 जोड़ते हैं, अंतिम पद में 1 जोड़ते हैं और 1 जोड़ते हैं, भाग 2 करते हैं, 25 हो गया। अब ये देखो 25 आ गया, फार्मूला क्या होता है, n स्क्वायर। इसका निकालना है सीधा सीधी n स्क्वायर, n निकालो और n का स्क्वायर कर दो। n कितना आ गया, 49 में 1 जोड़ दिए 50 हो गया, 50 में 2 से भाग दे दिए तो 25 हो गया। और n स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625। शॉर्टकट है, बड़ा बढ़िया भी है, आप इसको याद करेंगे। आगे देखते हैं, दूसरा उदाहरण है। इस तरह से आप अपने कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं तो जरूर करें, मेरे तरह से नहीं बोलना है भाई, सीधा सीधी बात है। 1 + 3, 1 + 3 + 5 + डॉट डॉट + 73, ये सीधा सीधी बात है बाबू। 5 क्लास, आप 10 क्लास के विद्यार्थी हैं तो आप जाएंगे 10th में तो वहाँ पर एपी मिलेगा, अर्थमेटिक, ठीक ना। वहाँ पे आपको ये समांतर श्रेणी जो है आपका, उसमें ये दिया हुआ है इसका योग निकालने के लिए। उसके लिए यहाँ देखो शॉर्टकट में देखो, यहाँ 73 है, 73 में क्या करेंगे, सुनो 73 है, 73 में 1 जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यह विषम संख्या है। 1 जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 37, 37 का स्क्वायर गंदे खट्टा कैंसर, ठीक है, ये याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। परिमेय संख्या, रेशनल और इरेशनल तो आप पढ़े हुए होंगे। आप फिलहाल हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी, बिहार बोर्ड, ध्यान से पढ़ो। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यहाँ से प्रश्न आपके बोर्ड में एक जरूर रहेगा। आपसे पूछा जाएगा कि परिमेय संख्या कौन है, अपरिमेय संख्या कौन है। तो यहाँ से ये फिक्स है, गारंटी है बाबू, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में भी आएंगे, सेकंड शिफ्ट में आएंगे, तो ध्यान से पढ़ना है। यहाँ से वो ये जो हम अपना हस्तलिखित नोट आपको दिखा रहे हैं, आपका अहोभाग्य कि हमारे नोट्स जो है हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखा हुआ ना, वो सारे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। मैं अपने बोर्ड पे इसको ज़रूर बताता, लेकिन फ़िलहाल क्या करोगे, मजबूरी है बाबू, ये समय है, एक दिन कट जाएगी। कट क्या जाएगी, वही कट रहा है जो हम समझ रहे हैं। अपने हाथ से मोबाइल ले करके और ये जो लिखा हुआ है उसको बोल बोल करके अपने आवाज़ को 4 बजे 3 बजे उठ करके, भोर में, पीएम नहीं रे बाबू, एएम में ना पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। एक जिज्ञासा है, एक लालसा है,
हम भी अपने यूट्यूब पर पढ़ाएं, ऑफलाइन में तो पढ़ाते ही बच्चों को। ऑफलाइन वाले कमेंट करना, ऑफलाइन में ध्यान रखना रे बाबू, पूछेंगे क्लास में पहुंच के। देखो परिमेय संख्या, यदि कोई संख्या p/q के रूप में हो तथा q इज इक्वल नॉट 0 हो ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। फिर आगे लिखेंगे p तथा q पूर्णांक हो, ठीक है, तो हम परिमेय संख्या कहते हैं। पूर्णांक मैंने समझता है भाई, पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक बुझता है, +1 2 +2 प्लस, ये सब पूर्णांक बोलते हैं। आगे चलते हैं, जैसे दिया हुआ कि 5/8 11/3 p/q के रूप में है। p/q मैंने अंश बटा हर, अंश बटा हर, अंश ऊपर वाला को बोलते हैं, हर नीचे वाला को बोलते हैं। अंश ऊपर वाला को बोला जाला, हर नीचे वाला को बोला जाला, बुझले रे भाई। आगे देखते हैं, ये है पूर्णांक -2 -1, 0 भी है भाई, 0/1 लिख सकते हैं ना, तो 0 किस में जाएगा, परिमेय संख्या में जाएगा, 0/1 परिमेय संख्या। बहुत बढ़िया बात बताना है, कैसे बताएं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बोर्ड पर चर्चा कर देंगे। कभी याद रखिएगा कि सर थोड़ा परिमेय और अपरिमेय में बता दीजिए, वहाँ से जो प्रश्न आते हैं उसमें थोड़ा हम चर्चा करेंगे। फिलहाल देखते हैं ये कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि पाई एक अपरिमेय संख्या, इसको याद रखना है कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान है, पाई का जो वैल्यू है 22/7, वह परिमेय संख्या है। क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से परिमेय संख्या कौन है, अपरिमेय संख्या कौन है। याद रखिएगा बाबू, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आते हैं जो आपको आना ही आना है। ये लिख लीजिए, कोना में लिख लीजिए बाबू, हम आराम से बोलते हैं, आराम से लिखिए, यहाँ से प्रश्न रहेंगे। अगर ये रहता है कि पाई क्या है, तो पाई बाबू एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान होता है वो परिमेय संख्या। कॉम्बिनेशन देखिए, पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई का मान 22/7, 22/7 किसको फ्लो करता है, p/q को कर रहा है ना, तो ये जो है, और q p/q मैंने नीचे वाला कहियो 0 ना हो, नीचे वाला 0 होगा तो वो जो है आपका परिमेय नहीं होगा, वो जो है इंडेफिनिट में चला जाता है, अपरिभाषित में चला जाता है, तो वो याद रखना है, ठीक है। आगे आगे चलते हैं, इसको याद रखना है कि दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है, दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि 2 और 4 के बीच 4 परिमेय संख्या निकालिए, 2 और 2 के बीच इतना निकालिए, तो याद रखना है, अब निकालना नहीं है कि दो संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या होता है। ये इस व्यू से लिखें कि ऑब्जेक्टिव में अगर आपसे पूछे परिमेय संख्या से तो बन जाए, ये आपको नहीं पढ़ना है, फिर भी आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, ए एवं बी के ठीक मध्य पूछे, ए और बी का मध्य पूछे, 2 और 4 के मध्य पूछे, तो 2 और 4 पूछेगा तो 2 जोड़ 4/2, यानी कि ए और बी के मध्य पूछे तो a + b/2। 2 को संख्या दिया होगा तो दोनों को जोड़ से 2 से भाग दे देना, कहानी खत्म, ठीक है। ऊपर जो दिया था उसका ये उदाहरण है, जो आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं, तो इसको थोड़ा हम चर्चा नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, चलिए अपरिमेय संख्या, अब देखते हैं, परिमेय संख्या खत्म, अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल पूर्णतः न निकले। बाबू हम लोग पढ़ते हैं ना कि वह संख्या जो p/q के रूप में होता है, p/q के रूप में नहीं होता है, परिमेय संख्या होता है और अपरिमेय संख्या नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वह संख्या जो p/q के रूप में नहीं होता है उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, q = नॉट 0 हो। और हमने क्या लिखा है कि जिसका वर्गमूल पूर्णतः ना निकलता हो, ठीक है। हमने लिखा है कि यह परिमेय संख्या का डेफिनेशन है भाई, वो भी आप याद कर सकते हैं, इसको भी याद कर सकते हैं, दोनों सही है। जिसका वर्गमूल पूर्णतः नहीं निकलता है, वर्गमूल नहीं निकले अपरिमेय संख्या, वर्गमूल निकल जाए परिमेय संख्या। तो यहाँ आपसे कन्फ्यूजन करेगा, आपको क्या करेगा कि परिपूर्ण वर्ग वाला जैसे √25 दे देगा तो उसका मतलब 5 होता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे। जब आप ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा, जब हम आपको कुछ ऑफलाइन में जैसे कुछ पढ़ाएंगे हम बोर्ड पे, तो वहाँ आप याद कीजिएगा सर थोड़ा परिमेय और अपरिमेय चर्चा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर दशमलव प्रसार भी बताना है, जो हम नहीं नोटबुक किए हैं बोर्ड पर बताने के लिए, लेकिन हम बोर्ड पर नहीं बता पा रहे हैं, तो दशमलव प्रसार छूट रहा है, उसकी भी चर्चा करेंगे। फिलहाल देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या जो है भाई ने कहा जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, वर्गमूल पढ़े हैं, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, जोड़ा पढ़ा है, जोड़ा वही ना है, √2 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा अपरिमेय, √3 अपरिमेय, √5 अपरिमेय, √7 अपरिमेय, √4/5 अपरिमेय, ठीक है। लेकिन जिसका वर्गमूल निकल गया उपरिमेय, जैसे √1, देखते हैं यहाँ सादा पाना है, ये तुम्हारा टारगेट है भाई, देखते हैं थोड़ा सा वीडियो इधर उधर होगा, ध्यान रखना। जैसे मान लो
विषय यहाँ देते हैं √25। देख रहा है विनोद, क्या क्या करना पड़ता है यार। कैमरे के पीछे से बोल और लड़का बोलेगा कि क्या रे मास्टर की कर रहा है। देखो √25 है, एक मतलब पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है तो क्या होगा रे, परिमेय होगा। ठीक है। √23 ई क्या है, अपरिमेय है। क्या है लाई, पूर्ण वर्ग नहीं है। इतने याद रखना, यहाँ से प्रश्न बनेगा रे भैया। देख भाई तू तो सब कुछ करवा देगा भगवान, ये क्या क्या करना पड़ता है। मास्टर बोर्ड वाला कॉपी पेन पे आएगा। देख ये रूट है, और ये जो है आपका, ये जो है मान लो 49 है, तो 49 है। ये पूछेगा ये परिमेय है कि परिमेय है, देख के घबराना नहीं। कहते ना भोजपुरी में, छूट देख के जुझवैया मत रे भैया, छूट न है। देख आगे देख, 49 है, 49 मने 7, 49 मने 7, 49 मने 7, कौन ची √49 मने 7, ये होगा परिमेय। क्या होगा, परिमेय ना। जिसका पूर्ण वर्ग निकले, पूर्ण वर्ग निकले, पूर्ण वर्ग निकले, पूर्ण वर्ग निकले, उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय। अपरिमेय नहीं रे, परिमेय छोटा। देख ये ऑफलाइन की बातें हैं बाबू, ये आप अकेले हैं, हम भी अकेले हैं। टाइम भी दिखा देंगे कब बज रहा है, बड़बड़ाने की आदत हो गई मास्टर वाकी। देखो रूट पे चढ़ा देंगे तो यू जो हो जाएगा परिमेय। लेकिन 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 इसका नहीं निकलेगा तो अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय में आई होप आशा है कि आप ठीक गए होंगे। आगे चल चलिए आगे देखते हैं। किसी अंक के प्रयोग की संख्या ज्ञात करना। ये आपको नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा इसको याद रखना है अपने छोटे परिवार घर द्वार को दिखाने के लिए। 1 से 100 तक गिनती में, 1 से 100 तक गिनती में 2 से 9 तक जाएंगे। 2 से 9 मतलब 2 से 9 तक 20 बार आता है। ध्यान से देखिएगा, जब 1 से 100 तक आप गिनती लिखिएगा, 1 2 3 4 5 ले, कहाँ ले रहे, 100 रे, 100 तक जब लिखिएगा तो 2 को काउंट कीजिएगा और 9 को काउंट कीजिएगा। मैंने जैसे 2 लिख दिए, 1 ना, 12 लिख दिए तो उसमें क्या होगा, तो वहाँ से जब आप काउंट कीजिएगा तो आपको 20 बार आता मिलेगा। एक का प्रयोग कई बार हुआ है तो 21 बार हुआ है। 1 से 100 तक गिनती लिखिएगा, उसमें एक जो है 21 बार आएगा। 0 का प्रयोग कई बार हुआ है, 11 बार हुआ। ये सही है कि गलत है, इसके लिए आपको एक काम करना है घर पे। अब अभी है तो अभी नहीं, ये क्या करना, जब फ्री टाइम होगा तो एक ये सादा पेन, ये यार दिमाग मेरा सठिया गया, ये पेन कॉपी जो भी है आपका लेना, उसमें 1 से लेकर के 100 तक गिनती लिखना। और 100 तक गिनती लिखने के बाद गिनना कि 0 का गो है, 1 का गो है, 2 का गो है, 9 का गो है, ये पता चल जाएगा। रहने देते हैं। दूसरा वीडियो 12 मिनट का बना, 33 34 जो भी है। धानी ऑनलाइन क्लासेस, ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है बाबू। अब इसमें मैं 10th के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ये आप ध्यान में रखेंगे। बस के लिए ये जो चैनल होगा बड़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर आपके घर छोटे बड़े जो भी हैं 10 क्लास में अगर पढ़ते हैं तो आप उनसे एक बार ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। यहाँ वो प्रश्न आएंगे बाबू, आप अपने, मैं एक बार अपना ये दिखा देता हूँ, सेटअप कर रहा हूँ। मैं आपको वो बताऊँगा, मैं आपको वही बताऊँगा जो बिहार बोर्ड में पेपर छप रहा है। आप ये समझ लीजिए बस, और कुछ मत समझिए। कि मैथ के जितने, मैथ से डर लगता है ना जी, तो मैथ से अब डर नहीं लगेगा, आप उसकी चिंता ना करें। उसकी तैयारी हम कर रहे हैं आपके लिए। स्टैंड भी लाए हैं, बोर्ड भी लगाए हैं। बस लाइट की थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये जो लाइटिंग का प्रॉब्लम है उसको ठीक कर लें बाबू। वादा है गणित में 100 में 100, बिना पूरा किताब पढ़े भी 100 में 100 हम आपको दिलाएंगे। बस आप अपना प्यार बनाए रखें और कुछ नहीं। मैं आपको धानी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाऊंगा। मेरे यूट्यूब चैनल को आप देखें, अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है तो ही सब्सक्राइब करना। बस देखो यार, बढ़िया लगता है तो ही कुछ करना, और कुछ हमको नहीं चाहिए। बस मेरा मकसद ये है कि बिहार में टॉप 10 वाले जितने बच्चे हैं वो थोड़ा सा मेरा भी देख ले, मेरा भी सहारा ले लें, तो हो सकता है कि आप बिहार में टॉप 10 आ जाए, अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएँ। ये मेरा कुछ ये बुक्स वगैरह सब कुछ है, ये नहीं दिखाना चाहिए। बस और कुछ नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा कि मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अच्छी अच्छी बातें होंगी आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। मैं अपना कंटेंट रेडी कर चुका हूँ, बस थोड़ा सा सेटअप का दिक्कत था और कुछ नहीं। और मैं अब कुछ नहीं दिखाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ नहीं तो यहाँ, देखो कितना मेहनत पड़ना पड़ता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर क्या है। हम भी सोचते थे भाई कि ऑफलाइन में क्या होता है भाई कि उसमें टिक टिक करना है, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा सा टिक टिक करना है। लेकिन देखो यहाँ एक ये क्या बंधे हुए हैं, अभी थोड़ा सेटअप नहीं कर पाए, तो वहाँ जो है एक रखे हैं, क्या रखे हैं,
वो जो किल लगाए हैं, 2 किल लगा करके बोर्ड को ऐसे ठीक किया है। फिर आपको ये इधर लगाने का प्रयास करना है, और ये जो है स्टैंड है वहाँ ड्रिल मंगा के रखे हुए हैं, उसको सेटअप करना है। वो प्रिंटर है तुम लोगों के लिए, ऑफलाइन के लिए बाबू प्रिंटर रखे हुए हैं कि प्रिंट आउट करवा करके देना है। ये देख लो देख लो देख लो देख लो, क्या दिक्कत है? अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे? अरे भैया चेहरा काहे नहीं दिखाएंगे, चेहरा क्यों दिखाएंगे? देखो, क्यों डरे? जिंदगी में क्या होगा? क्यों डरे? जिंदगी में क्या होगा? कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। बस एक ही बात याद रखिएगा, समय है कट जाएगा, समय है बदल जाएगा। हम भूत नहीं हैं, हम पागल नहीं हैं कि आपके लिए जो है ये 4 बजे, आपके लिए 4 बजे 5 बजे 3 बजे उठ करके हम वीडियो बनाएं। आपके सामने घड़ी चल रहा है ना, ये मेरा घड़ी है। और आप थंबनेल पे देखिएगा तो मैं अपना जो फ़ोटो लोगो लगाया हूँ वो जो है, आप इसमें यही मेरा घड़ी है। मैं अपने मेरा फ़ोटो लगा हुआ है, बस ये 4 बजे है। अरे भैया मुँह ना धोए ना, चलो।